मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं दृष्टि टीवी। तो आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके बेनिफिट क्या हैं। और ये जो मतलब बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं या कोई साधु बताते हैं या आचार्य जो बताते हैं कि मेडिटेशन क्या होता है। तो मेडिटेशन का मतलब खुद को जांचना होता है। ठीक है, हम कितने गहरे पानी में हैं, हमारा अनुभव क्या है और मेडिटेशन के फ़ायदे क्या है। क्या मेडिटेशन से अ, हम अपने जो बॉडी है उसको हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं, उसको ज्ञान के माध्यम से या किसी भी माध्यम से। तो दोस्तों, मैंने मेडिटेशन किया है, बहुत किया है। ठीक है, और जैसे मेडिटेशन का नाम लेते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध बताया जाता है कि इन्होंने मेडिटेशन सिखाई। ठीक है, तो मैंने पढ़ा भी है कुछ किताबों से और जाना भी है मेडिटेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो मेडिटेशन मेरी नज़र में क्या है? क्या मेडिटेशन से शक्ति मिलती है? मैं मानता हूँ मेडिटेशन से हमें कोई शक्ति नहीं मिलती। कोई ईश्वरीय शक्ति मिल जाएगी या मतलब हम कुछ बड़े विद्वान बन जाएंगे या हम्म, हमें शक्ति आ जाएगी, हम कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, उसके कुछ बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? मेडिटेशन मेरे मानने में सुबह को उठो और पालथी मार के बैठ करके अपनी सांस अंदर और बाहर खोलो। मेडिटेशन करते क्यों है? शांति, कि हम खुद को शांत कर पाए। ये नहीं कि हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा या भगवान आए कि हमें कोई अवतार आए कि हमें आशीर्वाद दे देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे बताया जाता है। क्या मेडिटेशन में नो पूरे दिन एक एक घंटे, 7 7 घंटे या 24 24 घंटे बैठ के कुछ बेनिफिट होता है? उसका कोई बेनिफिट। मेडिटेशन मेरी नज़रों में है सुबह को उठो 4 5 बजे के आसपास, सूर्य उदय होने से पहले ताज़ी हवा लो, बैठ करके अपनी बॉडी का अनुभव करो और जो भी मतलब नकारात्मक विचार हैं, मन में विचार होते हैं, उनको समाप्त करो। समाप्त क्यों, कैसे होते हैं वे विचार? जब हम सुबह को उठ करके बैठते हैं पालथी मार के और सांस लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा शरीर सद जाता है। शरीर सदना, साधना या सदना क्या होता है? एक खुशी, ताजगी, तंदुरुस्ती, दिमाग, यही मेडिटेशन के लक्षण होते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कहीं पे जाते हैं, वो मौन धारण या कुछ इस तरीके से पालथी मार कर बोलते हैं कि सांस को अंदर बाहर लो। तो ये क्या होता है? ये होता है कि मतलब थोड़ा हमें रिलैक्स महसूस होता है और हम खुद को हल्का महसूस करते हैं। कोई भारीपन नहीं होता शरीर में, कुछ नहीं होता। वो मेडिटेशन होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, रात को मेडिटेशन कर रहे हैं, शमशानों में मेडिटेशन कर रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट। क्योंकि हमें शांति तो चाहिए। शांति यदि मिल जाए जीवन में, उससे अच्छा लक्ष्य क्या हो? तो मेडिटेशन में यह बताया जाता है कि मतलब आप बीमारी को, सब बीमारी को भगा दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कि मेडिटेशन से जितनी बीमारी हैं हमारी शरीर की, वो ख़त्म हो जाएगी। ये एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, हैंग होने लगता है, तो सिस्टम को अपडेट करना, मेडिटेशन भी वही है। मेडिटेशन करो, सुबह करो और ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए करो। ज़्यादा करने से कुछ नहीं होगा, उसका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। मैंने की है, रात को भी की है, दिन में भी की है, सुबह को भी की है। जो मैंने महसूस किया, वो दिन का जो समय होता है, सूर्योदय होने से पहले, उस टाइम पे मेडिटेशन होती है।
या कुछ साधु संत अपने आश्रम में बुला करके पालथी लगा करके ध्यान केंद्रित या सांस को या शांति बनाए रखने के लिए क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पूरे दिन में स्ट्रेस में रहते हैं, कभी कुछ काम कर रहे हैं, कभी कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा शेड्यूल बना रहता है, हमें दिमाग को रिलैक्स नहीं मिल पाता, तो इसलिए मेडिटेशन बुद्ध ने बताया होगा, ठीक है। तो बुद्ध के आज भी मतलब मठ हैं, यहाँ पे लोग ऑनलाइन रजिस्टर करके मेडिटेशन करने जाते हैं। देखो मैंने तो वो किया नहीं है, मेरे दोस्त ने किया था, वो बुक भी देते हैं, उस बुक में कुछ नहीं लिखा, बकवास है सब, पढ़ कर देख, कुछ नहीं है, ये सब अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। प्रोपेगेंडा क्या है इनका? वो ये है कि इनकी धर्म चल रहा है, चाहे वो बुद्ध हो, जैन हो या सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, मुस्लिम हो, सब अपने धर्म को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इन हथकंडों को अपना रहे हैं। सही में कोई कुछ नहीं बताता कि मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नहीं है, और क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, किसकी नज़रों में करनी चाहिए। बहुत से बोलते हैं कि 7 चक्रा होते हैं, ये चक्रा खुलेंगे, नीचे से ऊर्जा ऊपर को जाती है मस्तिष्क तक। नहीं, इससे तबीयत खराब भी हो सकती है, मेरी इससे तबीयत खराब भी हुई। मैंने सोचा कि मेडिटेशन बताते हैं चक्रा, शायद हम भी चक्रा खोल लें एक दो। मैंने खूब कोशिश करी, दिन रात में मेडिटेशन में खूब सोचा, बेनिफिट कुछ नहीं हुआ, मेंटली परेशानी और हो गई। जानने के लिए कि मेडिटेशन मेडिटेशन यही है, सुबह को उठो और ताज़ी हवा लो, सांस लो। यदि आप शांति महसूस खुद ही करते हैं, यदि आप स्वस्थ हैं, कोई तकलीफ नहीं है या कोई बीमारी नहीं है, वो भी मेडिटेशन है। क्यों उसको कोई ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग हैं जो मेडिटेशन कुछ नहीं करते, शरीर से फिट है, क्यों? वो टेंशन नहीं लेते, बिल्कुल भी। जो टेंशन लेते हैं उनको मेडिटेशन के लिए बोला जाता है। कोई कहता है कि नाम जप करो, ओम नमः, ये नाम है, कुछ बेनिफिट है इसके भी, इसमें इसके बाद में आएंगे इस चर्चा पे। तो मेडिटेशन से नंबर 1 कोई शक्ति नहीं मिलती, नंबर 2 कोई आशीर्वाद नहीं मिलता, नंबर 3 सभी बीमारी का समाधान नहीं होता, नंबर 4 हम कोई साधु नहीं बनते या कोई हमें चमत्कारी शक्ति नहीं आती, नंबर 5 ये हो सकता है कि मेडिटेशन करने से थोड़ा चेहरे की चमक, थोड़ी शांति का स्वभाव, थोड़ा व्यवहार में बदलाव आ सकता है। पर ये नहीं है कि इसमें हमें शक्ति मिल जाएगी या कुछ कृपया हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन करें ना ही करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा समाधान यही है जो भी मैंने अभी बताया, कि वो करें तो ये सोच समझ के नहीं करें कि मुझे शक्ति प्राप्त होगी, या वो बस अपने तन की तंदुरुस्ती और दिमाग की ताजगी के लिए करनी चाहिए। बाकी ये सब अफवाह हैं, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े यूट्यूबर हो, कुछ नहीं रखा। ये सब अपना यूट्यूब चैनल को बढ़ाने के लिए और वीडियो अपलोड पल पल में अपडेट करते रहते हैं। क्यों? ये अपना नाम बनाना चाहते हैं कि हाँ, वे कोई बंदा था, वो ये बोलता था, ये बोलता था। सब अपने नाम के चक्कर में लगे, सच कोई नहीं बताता। सच बताएगा तो क्या होगा? घट जाएगी, वैल्यू घट जाएगी, उन्हें कोई जानेगा नहीं। तो इसलिए वो तरह तरीके की बात बताते हैं कि चक्र खुल गए, ये खुल गया। ऐसा कुछ नहीं है कि चक्र थे। क्या उन्हें शक्ति प्राप्त हुई? उन्हें कोई शक्ति प्राप्त नहीं। वो एक आदमी थे और वे पर्यावरण में घुल मिल गए थे, यानी कि मतलब उनमें शक्ति आ गई थी, दिव्य शक्ति आ गई थी, तो वे भगवान बने। भगवान किसने बनाए? भगवान हमने ही बनाए हैं। उनकी बातों को सुन सुन कर, क्यों? उनकी बातें अच्छी लगी।
फिर क्या हुआ, इनके नाम पे प्रोपेगेंडा चलने लगा, धर्म बनने लगा, राजाओं महाराजाओं ने धर्म बना दिए इनके। वो धर्म बनाना नहीं चाहते थे। बट अब क्या है, पूरे यूट्यूब में कुछ नहीं है, बस खाली अफवाहें हैं, चर्चा है, लूट खसोट है पैसों की। मेडिटेशन के नाम पे चार्ज लिया जाता है। यदि आप क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो मेडिटेशन की, तो उन पे चार्ज लेते हैं। बस उन्हीं से उनका भला पेट फल फूल रहा है, और क्या है। तो मेरी नज़रों में तो मेडिटेशन के बारे में यही है, जो करो मतलब सोच समझ के करो। हम्म, किसी से, अपने से बड़े बुजुर्ग से बात करो कि मेडिटेशन के साथ, जिन्हें जानकारी होगी वो बता भी देंगे कि ये है ये है, वरना कोई नहीं बताता। बस मेरा तो, मुझे तो इतना ही पता था मेडिटेशन के बारे में, मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद।